पंचायत से नवनिर्वाचित जो जनप्रतिनिधि पंचायत समिति से चुन के आए हैं, आज उनका ट्रेनिंग चल रहा है। 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम है, गैर आवासीय है। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि यहाँ के जो BPRO हैं उनसे ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ मैसेज जरूर आप दीजिए, और आने वाले दिनों में आप क्या उम्मीद रखते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपने परिचय के साथ। हुए आपके BPRO मझौलिया, और ट्रेनिंग जो है 3 दिवसीय है। नवनिर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं पंचायत समिति के, उनके लिए, और इसका विषय वस्तु जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 लोहियान के बारे में बताना है। पंचायत समिति का गठन और उसके कार्य हैं, समिति की शक्तियाँ एवं दायित्व है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी एक दिन देना है। मनरेगा से संबंधित सूचनाएं जो है PO साहब को बताना है। और 15वें वित्त आयोग, 6ठा वित्त आयोग जो वर्तमान में संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। कृषि विभाग से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं, कृषि पदाधिकारी कल आएंगे हमारे बीच में। आज मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन, यह भी एक पंचायत स्तर पर बड़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। वह कल सांख्यिकी पदाधिकारी रहेंगे, वे बतलाएंगे। और ग्रामीण विकास से जो योजनाएं हैं उसके बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत उस विभाग का कोई व्यक्ति जो है इन लोगों को विस्तृत ढंग से बताया। 3 दिन का यही कार्यक्रम। आप क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले दिनों में जो नए जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनसे? सभी हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे हैं और साल भर से हम लोग सहयोग में हैं। अगले 4 वर्ष हमारा पद तो स्थानांतरणीय है। हम हो सकता है कि स्थानांतरण हो जाए, लेकिन ये लोग रहेंगे और 5 वर्षों तक इन सभी के सहयोग से मझौलिया प्रखंड जो है एक स्वर्णिम इतिहास है। जनप्रतिनिधियों की कुछ समस्याएं होती हैं, उसके समाधान के लिए क्या आप प्रयास करें? एकदम बातचीत होती है। समस्याएं को तो आना ही आना है, उसका समाधान हमको आपको निकालना है। ऐसा कभी हो सकता है कि समस्या नहीं आए, समस्या आएगी, सभी को मिल करके उसका समाधान। शुभ नाम क्या होगा? रंजन कुमार। अटेंडेंस रजिस्टर देखना होगा। शुरू में तो 24 लोगों ने बनाया था। कितने महिला और 27 कितने महिला कितने पुरुष हैं? अटेंडेंस देखो हैं। तो आपकी जो योजना है, उस योजना में ये जनप्रतिनिधि जो है पंचायत समिति, इनकी क्या क्या भूमिका है? समस्या पर बात करें। इनकी मुख्य भूमिका हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन में, योजनाओं को पारित करने में इनकी मुख्य भूमिका है। योजनाओं के पर्यवेक्षण में इनकी मुख्य भूमिका है। योजनाओं के निरीक्षण में इनकी मुख्य भूमिका है। योजनाओं कैसे धरातल पे सफल रूप से क्रियान्वित हुई, इसमें इनकी मुख्य भूमिका है। और क्या क्या है जिम्मेदारियाँ इनकी? थोड़ा सा चाहें तो आप साझा कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि इनकी मुख्य भूमिका है योजनाओं का चयन करना। जो योजनाएं हम लोग ग्राम सभा से लेते हैं, उन योजनाओं को पारित कराने में इनकी मुख्य भूमिका रहती है पंचायत समिति स्तर पर। और वहाँ से योजना पारित होकर ही जिला परिषद से जाता है, वहाँ पारित होता है, उसके बाद ही हम लोग की योजनाएं कराने को पारित होती है। तो इनकी मुख्य भूमिका तो है। प्रशिक्षण के दौरान जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधि कुछ समस्या को रखते हैं, तो आपके विभाग से कुछ समस्या अगर रखी गई हो और उसके समाधान के लिए आपने क्या इनको तरीका बताया? सबसे पहले तो यह एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, बहुत सारे प्रतिनिधि पहली बार जीत कराए। तो मनरेगा के गाइडलाइंस के बारे में मैंने इन लोगों को बताया। गाइडलाइंस क्या क्या है, हमारी मार्गदर्शिका क्या क्या है। इन लोगों के द्वारा जो भी प्रश्न किए गए, जो भी क्वेरीज किए गए, उसके बारे में हमने इनको विस्तार से, विस्तृत रूप से बताया। विस्तार से अपने बताया। आने वाले दिनों में आपसे क्या उम्मीद की जाए इनको लेकर, और इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाले दिनों में हम लोग एक परिवार की तरह है, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे ताकि प्रखंड का विकास हो सके। विकास काम नहीं, काम में गुणवत्ता हो सके। मैं ये चाहता हूँ, काम तो हो रहा है, होगा, लेकिन गुणवत्ता की बात, गुणवत्तापूर्ण काम के साथ विकास हो। हम लोग बेहतर माहौल में आपस में कोऑर्डिनेट करके सामंजस्य बनाकर काम करेंगे ताकि इस प्रखंड का दिन दुना चौगुना विकास हो। जाहिर सी बात है मझौलिया प्रखंड जो है यह बाढ़ पड़ा है, और बहुत ऐसे पंचायत है जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं विकास के मामले में। कुछ पंचायतों में काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये सभी लोग मैक्सिमम इसमें नए जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, और
जो लोग पिछली बार काम नहीं किए थे, जनता की नाराजगी थी और उनका बदलाव हुआ और उसी उम्मीद के साथ नए लोग जो आए हैं ये लोग काम करेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और ट्रेनर के रूप में हैं अबुल बसर जी और सुनील कुमार जी, ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और काफ़ी ये लोग अच्छा तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छे तरीके से। और जिला से लेकर ये लोग अब ब्लॉक की तरफ आगे आ रहे हैं। इसके पहले इन लोगों ने जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख को ट्रेनिंग दिया गया। अब प्रखंड में आकर पंचायत समिति सदस्य को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके बाद मुखिया, उप मुखिया को ट्रेनिंग मिलेगा। और पंच सरपंच थोड़ा सा लीगली है, वो थोड़ा सा जजमेंट का मामला आता है तो शायद वो पटना में होने वाला है। ये जिला में भी विभाग चाहे तो हाँ चाणक्य विधि में। तो बसर साहब, आप क्या उम्मीद रखते हैं इन लोगों से और आप लोग अपनी भूमिका किस रूप में निभा रहे हैं? शुक्रिया आपका। प्रशिक्षण तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये लोग जनप्रतिनिधि नए जीत के आए हैं। प्रशिक्षण इनका बार बार होना चाहिए। और अभी तो प्रखंड लेवल में पंचायत समिति सदस्यों का प्रशिक्षण चल रहा है। हम लोग एक कोशिश रह रहे हैं कि इन लोग अपने जो भी इनके कार्य हैं, जो भी दायित्व हैं, जो भी इनकी शक्तियाँ हैं, वो इनको जाने, उसके अनुरूप काम करें। जो सरकार का गाइडलाइन है जिसके तहत इन लोगों को काम करना है, जो पंचायत समिति की धाराएँ हैं, जिन धाराओं के तहत इनको काम करना है, इनका चुनाव हुआ है, इनका रिजिग्नेशन होता है, इनका शपथ ग्रहण होता है, सारा चीज़ सब पंचायती राज अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत ही होता है। जैसे आज हम इनको बता रहे थे, पंचायत समिति की अस्थायी समितियाँ, अस्थायी समितियों में कितनी ताकत है, कितनी शक्तियाँ हैं। अस्थायी समिति 7 है, उसमें समान अस्थायी समिति भी है, समिति भी है, शिक्षा समिति भी है। उनमें कौन अध्यक्ष रहेंगे, कौन सचिव रहेंगे, कौन सदस्य रहेंगे, उनके काम क्या क्या रहेंगे, इसी के बारे में उनको जानकारी दिया जा रहा है। जो मुझे तो लगता है कि ठीक ठाक हो रहा। अब ये जनप्रतिनिधि जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये आगे बताएंगे आपको कि प्रशिक्षण कैसा चल रहा है। और आगे हम लोग कोशिश करेंगे इससे अच्छा होता रहे। तो आगे ये लोग कोशिश करेंगे इससे अच्छा रहे। और आखिरी लाइन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि प्रशिक्षण हो रहा है और ये जनप्रतिनिधि बताएंगे कि कैसा प्रशिक्षण चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? धन्यवाद। हम लोग का कल से 3 दिवसीय ट्रेनिंग का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमने शुरुआत में पंचायती राज विभाग के जो भी एक्ट एंड रेगुलेशन है, धारा 34 से लेकर 61 तक, उसके बारे में बताई। पंचायत का ओवरऑल विकास कैसे हुआ है, प्रमुख और पंचायत समिति की सदस्यों की क्या कार्य और दायित्व है, उसके बारे में चर्चा की। आज हमने अस्थायी समिति जो होती है पंचायत समिति की, उसके बारे में चर्चा किया। अभी हम प्रखंड पंचायत विकास योजना के बारे में बात करेंगे, जो अभी हमारा सितंबर से शुरू होने वाला है। जो विभिन्न योजनाएं जो पंचायत समिति लोग करेंगे और GPDB की साइट पर अपलोड करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब ये लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार को भी समझ पाएंगे। और आप लोगों से मैं भी अनुरोध करूंगा कि किताब सबको मिल चुका है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर सर से पूछिए, सर को अच्छे से बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते हैं तो किताब है, उसको पढ़िए और समझिए। जब अपने अधिकार को जानिएगा, समझिएगा तो अधिकार लेने का भी प्रयास कीजिएगा। तो जनप्रतिनिधि में यदि कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं एक प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में, तो आप लोग चाहें तो रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं उनके पास आ जाऊंगा, नहीं तो कभी कभी पता चलता है हम बुलवाना चाहते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये देंगे प्यार से बात करें। बाकी जो समस्या है वो तो है, उसका समाधान भैया एकदम बोलेंगे। देखिए, कह रहे हैं हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बातों को रखना है, जनता को कमी को हमको बताना है, कैसे सुधार होगा, इस सब को हमको रखना है। किनको रखना है? प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनसे बातें रखना है। लेकिन हम लोग जब बातें रखते हैं, ये समस्या है, ये सुधार होना चाहिए। अभी जैसे पिछले 2-3 मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में हम लोग बैठक किए, जो त्रुटि था, जो समस्या, उस पर हम बात करेंगे। प्रशिक्षण से संबंधित कुछ बताइए, आपने क्या सीखा, सीख कर आगे क्या करने वाले हैं? पंचायत की जनता ने आपको उम्मीद से जनप्रतिनिधि बनाया है, तो आप क्या करने वाले? समस्या उस पर तो बात होगी, लेकिन अभी प्रशिक्षण से बात तो सही है। कहा गया है कि खेल खेलने में वही मजा आता है जिस खेल की पूरी
जानकारी हो। खेल उसी खेल में मजा आता है जिस खेल की पूरी जानकारी हो, हमारे अधिकार के बारे में पूरा जानकारी होगा तभी ना पदाधिकारी से लड़ेंगे अपने हक अच्छा, से। ये लोग प्रशिक्षण सही दे रहे हैं? बिल्कुल सही दे रहे हैं, दे रहे हैं। संतोषजनक है इन लोगों का प्रशिक्षण, एकदम संतोषजनक है। और जो नई जानकारी हो, जानकारी मिल रही है, जानकारी के हिसाब से हम लोग खोज करेंगे, मांग करेंगे। जो हमारा हक मारा जा रहा है या हमको बरगलाया जाता है, उस रास्ता पर आएंगे। ये तो क्लियर है कि हम मांग करेंगे, और जो जानकारी नहीं था वो जानकारी हुआ उसके बारे में हम खोज करेंगे, मांग करेंगे। किताब मिल गया है, हाँ। उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। आप सब कुछ समझ जाइए पंचायत समिति की क्या जिम्मेदारी है और क्या भूमिका है। शुभ नाम क्या होगा? हमारा नाम संजय सिंह हुआ, अमरपुरिया पंचायत से हम 23 नंबर से पंचायत समिति है। जानकारी जितनी होगी उतना ही हम माने मजबूत होंगे, अपने बात को पदाधिकारी के सामने रख पाएंगे। आपको जानकारी देने के लिए ही तो प्रशिक्षण दिया जा तो रहा है। सरकार यही कह रही है कि हम नए हैं, हमको जानकारी नहीं है, हमको क्या हमारा क्या हक है, हम कैसे अपना हक का लड़ाई लड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं, ये प्रशिक्षण द्वारा ही हमको मिलेगा या किताब द्वारा मिलेगा। जब हम पूर्ण रूप से जानकार हो जाएंगे तो हम अपने लड़ाई लड़ेंगे, अपने पदाधिकारी से जो हैं उनसे बात को रखेंगे, और जो जनता की बातें हैं उसको जो समस्या है उस समस्या को समाधान कराएंगे। ये तो एकदम क्लियर है, जाहिर सी बात है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं शॉर्ट में अपना मैसेज चाहे तो दे सकते हैं। आप बोलिएगा कुछ, बोलिए। एक मिनट। हाँ, वीआईपी नेता है। वीआईपी नेता लोग हम लोगों को बात करने में अच्छा लगता है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपको सम्मानित जनता ने भरोसे के साथ जिताया है। जब प्रशिक्षण लीजिएगा तो अपने अधिकार को समझ जाइएगा। तो आगे पंचायत में आप क्या करने वाले हैं ताकि जनता का भरोसा आप पर बना रहे? पंचायत में हम यही विकास करना चाहते हैं। मेरा नाम भी विकास है। जो भी परिश्रम में सुझाव दिया जाएगा आसान है, हम लोग काम करते हैं। किसी अधिकारी से अपना हक चाहे योजना संबंधित हो, चाहे जो भी पंचायत के अंदरवासी में कोई भी प्रश्न होता है तो दौलत हम लोग पंचायत में किसी भी अधिकारी से अपना बात रख सकते हैं कानूनी। हमें पंचायत समिति विकास करना सकते हैं। क्या उम्मीद की जाए आपको आगे काम के लिए, पंचायत के लिए? अच्छा से अच्छा विकास होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस उम्मीद से जनता ने जिताया है ये लोग भी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी बात साझा नहीं करना चाहते हैं। जाते जाते आप ट्रेनिंग तो कल फाइनल है, कल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बीच में ही आ गया। अच्छा होता कि आखिरी में आकर सब कुछ समेटा जाता। 3 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना आप लोगों ने सिखाया, कितना उन लोगों ने सीखा, कौन कौन समस्याएं उन लोगों ने रखी और उसके समाधान के लिए आप लोग क्या प्रयास किए। ट्रेनिंग का मकसद यही है। तो कुछ और साझा करना चाहें कल के रिलेटेड में, या 3 दिन को चाहे तो कंक्लूड कर सकते हैं आप? देखिए, प्रशिक्षण जो हमारा 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण था वो कल शुरू हुआ और ये कल तक चलेगा। इसमें सबसे पहला था कि पंचायती राज का उद्भव और विकास के बारे में इन लोगों को जानकारी देने की। बेचारे 90% लोग नए जीतते हैं। पंचायती राज अधिनियम 2006 के बारे में थोड़ा बहुत बताना था कि ताकि उनसे ये लोग रूबरू हो सके कि अधिनियम क्या कहता है। और क्योंकि पंचायती राज में काम करना है तो पंचायती राज अधिनियम 2006 ये आपका बाइबल भी हो गया, गीता भी हो गया, कुरान भी हो गया, यही सब कुछ जो पंचायती राज अधिनियम के तहत जो काम है उनकी धाराओं के बारे में बताया गया, जहाँ पे इन लोगों की शक्तियाँ हैं, इन लोगों को क्या क्या कार्य है, क्या दायित्व है, कैसे इन लोगों को योजनाओं को मॉनिटरिंग करना है, कैसे बाल विकास परियोजनाओं के तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है उसका जाँच वगैरह कैसे करना है। उसकी वजह से मनरेगा के तहत जो भी है लाभुकों को क्या है, जो भी एक्ट के तहत जो कहता है श्रमिक का रोजगार है वो कैसे देना, उसके बारे में पीओ साहब बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद है कि आज अस्थायी समिति के बारे में बात हुई थी। अस्थायी समिति में किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कौन अध्यक्ष होंगे, कौन सचिव होंगे, कौन सदस्य होंगे, कैसे लोग उस प्रमुख किसमें अध्यक्ष रहेंगे, प्रमुख किसमें अध्यक्ष रहेंगे, पंचायत समिति सदस्य किसमें अध्यक्ष रहेंगे, कौन सचिव रहेंगे, बीपीआरओ कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी किसमें सचिव रहेंगे, कृषि पदाधिकारी किसमें सचिव रहेंगे। मोटा मोटी हम लोगों ने इस तरह की जानकारी दी है ताकि इन लोगों को आगे काम करने में आसानी हो, सुविधा हो। क्योंकि सारे लोग लगभग नए हैं, कुछ को छोड़कर जो जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते। उनको जानकारी देना हमारा काम। तो सरकार का भी यही गाइडलाइन है कि भैया इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू किया जाए, जिसके तहत ये इंडक्शन ट्रेनिंग पूरे बिहार में चल रहा है।
38 जिला में चल रहा है। इसको हमको पंचायत समिति प्रखंड लेवल पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम उसको हमको सितंबर माह तक किसी भी सूरत में ख़त्म कर लेना यही है। और कोशिश ये रह रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में जानें, ताकि मांग कर सके। जब लोगों को पता रहेगा कि हमें क्या चीज़ पर डिमांड करना है, तभी तो वो डिमांड करें। उनको कुछ पता ही नहीं है तो क्या डिमांड करें। तो यही हम लोगों की कोशिश है कि वो लगातार ट्रेनिंग में भाग लेते रहें, प्रशिक्षण में भाग लेते रहें। अभी पंचायत समिति सदस्यों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो निचले स्तर पर पंचायत है उनके मुखिया, उनके उप मुखिया, और उसके बाद वार्ड सदस्यों का भी प्रशिक्षण होना जो अक्टूबर माह में उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रशिक्षण से काफ़ी लाभ होता है। बहुत लोग जीतने के बाद नहीं समझ पाते हैं, तो उनको बताया और समझाया जा रहा है। आगे फिर हम बात करेंगे, ग्राउंड पर भी देखेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे कि कैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, ताकि सरकार की जो उद्देश्य है, मंशा है, उस मंशा को पूरा किया जा सके और ग्राउंड पर जो काम हो वो गुणवत्तापूर्ण हो। सब लोग अपने जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार हों, निष्ठावान हों और अपने कर्तव्यों का निर्वहन समय पर करें।